सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको बहुपद अध्याय 3 में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा समीकरणों को हल करना बताता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग विधि क्या है। तो पूर्ण वर्ग विधि के लिए अपन क्या करते हैं कि दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण में अचर पद का पक्षांतरण करते हैं। अचर पद का पक्षांतरण करते हैं। ax² + bx + c = 0 है। इसमें c अचर पद है तो c का पक्षांतरण किया तो c प्लस का है तो राइट साइड में जाके वो होगा माइनस। इसके बाद में x² का गुणांक, दूसरा स्टेप ये होगा कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए। तो x² का गुणांक ax² तो a है तो सभी पदों में 1 का भाग देते हैं। उसके बाद में जो x का गुणांक है उसका आधा करते हैं, आधा करके दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ते हैं, फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, फिर x का मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से द्विघात समीकरण हल करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो विद्यार्थियों 3.4 प्रश्नावली है। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रश्न नंबर 1, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। पहला है 3x² - 5x + 2 = 0। 3x² - 5x + 2 = 0। तो सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, अचर पद का पक्षांतरण। तो यहाँ पर विद्यार्थियों अचर पद है 2, तो 2 का पक्षांतरण किया तो ये हो गया 3x² - 5x = -2। इसके बाद में x² का गुणांक 3 है। यहाँ पर x² का गुणांक x के आगे कितना है 3, तो x² का गुणांक 3 का सभी पदों में भाग देने पर, सभी पदों में भाग देने पर तो 3x² बटा 3 - 5/3x = -2/3। अब 3 का भाग दिया तो यह आया विद्यार्थियों x² - 5/3x = -2/3। इसके बाद में मैंने बताया था कि x का गुणांक जो x के आगे है तो x² - 5/3x, तो x का गुणांक है -5/3। x का गुणांक -5/3 का आधा तो 5/6 -5/6 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो x² - 5/3x प्लस -5/6 का होल स्क्वायर जोड़ दिया, -2/3 प्लस -5/6 का होल स्क्वायर जोड़ दिया। अब x² - 5/3x प्लस 5 का वर्ग होता है 25, 6 का होता है 36 बराबर -2/3 प्लस 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 5 का वर्ग 25, 6 का 36। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है x² और 25/36, और इनका क्या करते हैं, लास्ट और फर्स्ट पद का वर्गमूल लेते हैं और इनका दुगुना बीच में आता है तो ये इसका संख्या का होल स्क्वायर होता है। तो x² का वर्गमूल लिया x आया, 25/36 का लिया 5/6 आया। यहाँ पर जो x² के आगे चिन्ह है वो चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर माइनस होता, माइनस का होल स्क्वायर हो गया, प्लस होता तो प्लस का होल स्क्वायर होता, बराबर 3 और 36 का लघुत्तम लिया 36 है। 36 में 3 का भाग दिया तो 3 का भाग विद्यार्थियों 12 वर्ग, 12 को -2 से गुणा किया, माइनस का हो गया 24, और 36 में 36 का भाग एक बार और 25 एकम 25, 25 में से 24 घटा दिया तो 1, तो ये आ गया 1/36। तो x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 1/36। इसके बाद में दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो x - 5/6 x - 5/6 का होल स्क्वायर
का रूट बराबर 1/36 का रूट। विद्यार्थियों, रूट और स्क्वायर होता है तो वो दोनों हट जाते हैं और संख्या बचती है, तो यहाँ पर रूट और स्क्वायर हट गया तो ये आ गया x-5/6 प्लस माइनस 1 का रूट होता है 1, 36 का होता है 6, तो x-5/6 बराबर आ गया बराबर प्लस माइनस 1/6। अब अपन क्या करते हैं, एक बार तो प्लस का चिन्ह लेते हैं और एक बार माइनस का चिन्ह लेते हैं। तो या तो x-5/6 बराबर प्लस 1/6 या फिर x-5/6 बराबर माइनस 1/6। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस। अब पक्षांतरण करने पर x बराबर क्या होगा, पक्षांतरण किया तो ये -5/6 है, ये हो गया राइट साइड में जाके प्लस 1/6 प्लस 5/6। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो x बराबर ये -1/6 है, -5/6 राइट साइड में जाके हो गया प्लस 5/6। x बराबर 1 और 5 लघुत्तम लिया, 6 हो गए, 6 में 6 का भाग दिया 1 है। x बराबर यहाँ पर लघुत्तम है 6, तो -1 प्लस 5, 5 में से 1 घटाया तो 4, 4/6। इसको काटते हैं, 2 का भाग देते हैं 2/3, तो x बराबर कितना है 1 और 2/3। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अगर अपन किसी भी समीकरण को हल करते हैं तो इस प्रकार से इन 4 स्टेपों से गुजरते हैं। तो x के मान आ गए 1 और 2/3। विद्यार्थियों, नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसके बाद में है इसी प्रकार से तीसरा है 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अचर पद का पक्षांतरण करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर अचर पद है 5 प्लस 5, तो इसका पक्षांतरण किया तो ये हो गया -5। तो देखो 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अचर पद का पक्षांतरण करने पर तो 4x² प्लस 3x बराबर हो गया -5, प्लस 5 था तो इसका पक्षांतरण किया तो ये हो गया -5। अब x² का गुणांक 4x² प्लस 3x बराबर -5। अब x² का गुणांक यहाँ पर देखो विद्यार्थियों 4 है। x² के जो आगे संख्या होती है वो x² का गुणांक कहलाती है। अतः x² का गुणांक 4 का सभी पदों में भाग देने पर तो 4x²/4 प्लस 3/4 x बराबर -5/4। सब में कितने का भाग लगा दिया, 4 का। अब 4 से 4 कट गए, ये हो गया x² प्लस 3/4 x बराबर -5/4। अब x का गुणांक जो x के आगे होता है वो क्या कहलाता है, x का गुणांक कहलाता है। x का गुणांक है 3/4। इसका आधा किया तो जब किसी भी संख्या बट्टे की संख्या का आधा करते हैं तो नीचे की संख्या को 2 से गुणा करते हैं तो वो उसका आधा होता है। तो x का गुणांक 3/4 का आधा 3/8, 3/4 का आधा 3/8 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर अब x² प्लस 3/4x प्लस 3/8 का वर्ग करके दिया, दोनों साइड में जोड़ दिया, लेफ्ट साइड में भी जोड़ दिया और राइट साइड में भी जोड़ दिया। x² प्लस 3/4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी जोड़ दिया और यहाँ पर भी जोड़ दिया, लेफ्ट और राइट दोनों में जोड़ दिया। अब देखो x² प्लस 3/4x, 3 का वर्ग होता है 9, 8 का होता है 64, 3 3 9 8 8 64 बराबर -5/4 प्लस 9/64। अब प्रथम पद का वर्गमूल लिया x आया, लास्ट का लिया 9 का 3 और 64 का 8, बीच में चिन्ह है प्लस, तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर लघुत्तम आया 64, 64 में 4 का भाग दिया 16, 16 को 5 से गुणा किया तो यह आया 16 पंजो 80, 80 प्लस 9। अब x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर -71/64।
दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर का रूट बराबर -71/64। अब विद्यार्थियों रूट और स्क्वायर हट गया तो यह संख्या आ गई x प्लस 3/8 बराबर प्लस माइनस विद्यार्थियों 71 का कोई रूट नहीं होता, इसलिए -71 है तो -71 पर रूट का चिन्ह लगा दिया। 64 का होता है 8 तो 8 कर दिया। अब करते हैं पक्षांतरण। एक बार तो इसके बराबर प्लस लेते हैं और एक बार इसके बराबर माइनस लेते हैं कि x प्लस 3/8 बराबर होगा प्लस -71/8। एक बार होगा x प्लस 3/8 बराबर माइनस रूट -71/8। अब x बराबर ये प्लस है तो ये हो गया राइट साइड में जाके -3/8 प्लस -71/8। अब ये रूट में जो संख्या है, अगर रूट में संख्या ऋणात्मक आती है तो वो मान काल्पनिक कहलाता है और इसका अस्तित्व हल नहीं हो सकता, उसका अस्तित्व नहीं होता है। यहां पर रूट में 71 माइनस के हैं, ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या होती है तो उसका रूट नहीं होता, ये काल्पनिक होती है और काल्पनिक होती है तो उसका अस्तित्व नहीं होता। इसके आगे है इसी प्रकार से 5 का कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो वही सेम तरीका इसका है कि सबसे पहले अचर पद का पक्षांतरण करो। अचर पद है यहाँ पर -4 तो -4 का पक्षांतरण किया तो ये हो गया +4। तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 4, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 4। इसके बाद में x स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2 का सभी पदों में भाग देने पर यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो विद्यार्थियों x स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2 का सभी पदों में भाग देने पर अब 2x स्क्वायर बट्टा 2 प्लस x बट्टा 2 बराबर 4/2। सभी में 2 का भाग लगाया, ये तो हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 1/2x, 4 में 2 का भाग दिया 2। अब x का गुणांक, x के आगे होता है वो x का गुणांक होता है तो x के आगे यहाँ पर 1/2, तो x का गुणांक है 1/2 का आधा तो 1/4। 1/2 का आधा कितना हो गया 1/4 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का वर्ग कर दिया प्लस 2 प्लस 1/4 का वर्ग कर दिया, जोड़ दिया दोनों तरफ। 1 का वर्ग होता है 1, 4 का होता है 16, तो x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16, 2 प्लस 1/16। x स्क्वायर का रूट लिया x है, 1/16 का लिया 1/4 है। अब x प्लस 1/4 का हो गया होल स्क्वायर ये, और यहाँ पर 16 और 1 का लघुत्तम लिया 16 आया, 16 दूनी 32 प्लस 1 33/16। यहाँ पर हो गए x प्लस 1/4 का स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16 का रूट, दोनों पक्षों का रूट लिया तो यहाँ पर रूट और स्क्वायर हट गया, तो x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस 33 का नहीं होता तो रूट 16 का होता है 4। अब या तो x प्लस 1/4 बराबर प्लस का रूट 33/4 या फिर x प्लस 1/4 बराबर माइनस का रूट 33/4। एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया। अब पक्षांतरण करते हैं तो x बराबर ये प्लस 1/4 है, ये राइट साइड में गया तो -1/4 प्लस रूट 33/4, और यहाँ पर x बराबर इसका पक्षांतर -1 माइनस रूट 33/4। तो x के मूल कितने आए, देखो समीकरण के मूल आए
√33 माइनस 1/4 माइनस √33 माइनस 1/4। विद्यार्थियों, परीक्षा का समय नजदीक आता जा रहा है आपका। आप ध्यान से इस विधियों को पढ़ें। किसी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है परीक्षा का, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके आगे है, ये तो था पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। इसके आगे है, द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो श्रीधर-आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। श्रीधर-आचार्य विधि द्वारा तो अपन विद्यार्थियों सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कि द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है। उस सूत्र को श्रीधर आचार्य जी ने दिया था, इसलिए ये सूत्र श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र कहलाता है। दूसरा, इसका नाम द्विघाती सूत्र भी कहलाता है। अब यहाँ पर है पहला सवाल कि 2x² - 2√2x + 1 = 0। हल 2x² - 2√2x + 1 = 0। द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं तो द्विघात समीकरण का मानक रूप विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो a का मान विद्यार्थियों आया 2, b का मान आया -2√2, c का मान आया 1। अब मूलों की प्रकृति कि इनका अस्तित्व है या नहीं, तो इसका सूत्र होता है b² - 4ac। अस्तित्व ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। तो मूलों की प्रकृति का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगाया b² - 4ac। तो b का मान है -2√2, तो इसका स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 गुणा 1, तो 4, 2 का होगा 4, √2 का 2, 4 दूनी 8, 8 - 8 = 0, तो ये आया 0। अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे तो इनका अस्तित्व होगा। मूल वास्तविक हैं अतः इनका अस्तित्व है। इसका अस्तित्व है। अब द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र होता है विद्यार्थियों x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसमें b का मान, a का मान, c का मान ये द्विघात समीकरण के मानक सूत्र से तुलना करते हैं तो वो रखना है यहाँ पर। तो x बराबर b का मान है -2√2 प्लस माइनस b, तो -2√2 का होल स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 1/2 गुणा 2। x बराबर माइनस माइनस हो गया +2√2 प्लस -4 गुणा 2 और -8/4। x बराबर 2√2 प्लस -8 -8 0/4। अब 2√2/4, अब 2 से ये कट गए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब √2/2 तो x बराबर कितना आ गया 1/√2। इसी प्रकार से √2/2 तो इसका भी कितना आ गया, x बराबर 1/√2। अतः x का मान है 1/√2, 1/√2। अब इस प्रकार से आप प्रश्नों को अपन आगे हल करते हैं। विद्यार्थियों, इस कोविड-19 के टाइम में आप घर पर अच्छी तरह से ये वीडियो देखें और इसकी तैयारी करें। किसी भी प्रकार से अपना समय व्यर्थ में न गवाएं।
अब इसके आगे मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको कि x प्लस 1/x बराबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो बोर्ड में कई बार आया है। x प्लस 1/x बराबर 3, इसको अपन सबसे पहले विद्यार्थियों द्विघात समीकरण के रूप में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर लघुत्तम लिया तो यहाँ पर लघुत्तम आया x। कितना आया? लघुत्तम x। x से सभी पदों को गुणा करने पर विद्यार्थियों सभी को x से गुणा किया तो x गुणा x प्लस 1/x गुणा x बराबर 3/1 गुणा x। x को x से गुणा करते हैं x स्क्वायर, x कट गया प्लस 1 बराबर 3x। x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण किया तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। जो 3x प्लस का है उसका राइट साइड से लेफ्ट साइड में पक्षांतरण किया तो ये हो गया माइनस का, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर तो a है, यहाँ पर x स्क्वायर के गुणांक के आगे कुछ है 1। यहाँ पर x का गुणांक b है तो b लिख दिया, यहाँ पर x का गुणांक है -3 तो -3 लिख दिया, यहाँ पर अचर पद c है, यहाँ पर अचर पद 1 है तो 1 लिख दिया। इस प्रकार द्विघात समीकरण के मानक सूत्र ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर की तो यहाँ पर a का मान आया 1, b का मान आया 3, c का मान आया 1। अब प्रकृति अस्तित्व ज्ञात करने का सूत्र है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान -3 का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान 1, 3 3 9, 9 -4 तो बच गए 5 और 5 है इसलिए इसका अस्तित्व है। अब द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र x बराबर क्या होता है? -b। द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। x बराबर -b -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर -4 गुणा a 1 गुणा c 1, तो माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस 3 का वर्ग 9 और ये हो गया 4 एकम 4 9 -4 बट्टे 2 एकम 2 2। x बराबर 3 प्लस माइनस x बराबर 3 प्लस माइनस √5 बट्टे 2। आप प्लस माइनस है तो इसको अपन विद्यार्थी एक बार तो प्लस का लिख सकते हैं और एक बार प्लस माइनस का लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो x बराबर 3 प्लस √5 बट्टा 2, x बराबर 3 माइनस √5 बट्टे 2, तो x के मूल आए 3 प्लस √5 बट्टा 2 और 3 माइनस √5 बट्टे 2। इसी के साथ अपना टॉपिक समाप्त करते हैं विद्यार्थियों। कल आपको इसी समय दोबारा मिलेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने परिचितों, दोस्तों और जान पहचान वालों को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।